राजधानी दिल्ली में बाढ़ का खतरा एक बार फिर से मंडराने लगा है। यमुना का जलस्तर आज सुबह 6 बजे 205.68 मीटर दर्ज किया गया, जो खतरे के निशान से ऊपर है। यानी खतरे का निशान जो है वो 205.33 मीटर है, जिसको वो पार कर चुका है। तो इस बढ़ते जलस्तर के कारण हथनीकुंड बैराज से हर घंटे 3.29 लाख क्यूसेक पानी जो है वो छोड़ा जा रहा है। सरकार ने सुरक्षा के मद्देनजर दिल्ली के लोहा पुल को बंद कर दिया है। तो निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए बाढ़ का हाई अलर्ट जारी किया गया और प्रशासन ने नागरिकों से सतर्क रहने और अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलने की अपील की। मौसम विभाग के अनुसार आज दिल्ली में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी रहेगा। ऐसे में विशेषज्ञों का अनुमान है कि शाम 5 बजे तक यमुना का जलस्तर 206.50 मीटर तक पहुंच सकता है। आपको बता दें, लोगों को सतर्क रहने और बचाव के सभी निर्देश का पालन करना अनिवार्य कर दिया गया है। और चलिए इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी का रुख करेंगे। फोन लाइन पर राजीव हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव, लगातार जिस तरीके से बाढ़ का खतरा राजधानी दिल्ली पर बना हुआ है, ऐसे में अगर बाढ़ की बात करें या फिर यमुना के बढ़ते जलस्तर की बात करें तो प्रशासन की ओर से, मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी कर दिया गया है कि जो फिलहाल 205.68 मिलीमीटर जो खतरे के निशान को पार यमुना कर चुकी है, वो शाम के 5 बजे तक 206.50 मिलीमीटर हो जाएगा। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर बात करें जिस तरीके से मौसम विभाग की तरफ से लगातार चेतावनी जारी की जा रही है भारी बारिश को लेकर, और वहीं हरियाणा से जो पानी छोड़ा जा रहा है उसकी वजह से यमुना का जलस्तर जो है वो अब खतरे के निशान से ऊपर जा चुका है और अब दिल्ली के अंदर बाढ़ जैसे हालात जो है वो बनते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं बात करें आज शाम तक भी यमुना का जलस्तर जो है वो बढ़ने के और ज्यादा उम्मीद बताई जा रही है, क्योंकि हरियाणा की तरफ से और ज्यादा पानी जो है वो छोड़ा जाएगा, जिसकी वजह से दिल्ली के यमुना का जलस्तर जो है वो खतरे के निशान को और ज्यादा पार करता हुआ नजर आएगा, जिसकी वजह से दिल्ली के अंदर बाढ़ जैसे हालात जो है वो बनते हुए नजर आ सकते हैं। तो उसी बाढ़ जैसे हालात को निपटने के लिए तमाम तरीके के प्रयास जो है वो किए जा रहे हैं। दिल्ली सरकार के द्वारा एनडीआरएफ टीम को भी लगा दिया गया है और निचले इलाकों को अब लगभग कह सकते हैं खाली भी करा लिया गया है, और निचले इलाकों के अंदर रहने वाले लोगों के लिए ऊंचाई वाले स्थानों पर भी जगह की व्यवस्था जो है वो की जा चुकी है। मगर यमुना का जलस्तर जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे दिल्ली की जनता के लिए भी परेशानियां जो हैं वो सामने आ सकती हैं, क्योंकि बाढ़ जैसे हालात जो हैं वो दोबारा से एक बार फिर से देखने को मगर अब देखना होगा नई सरकार जो है वो किस प्रकार से प्रयास करती है और उसमें कितने सफल हो पाती है। जी बिल्कुल, ऐसे में बात करें लोहा पुल को जो है फिलहाल टेम्पररी रूप से उसके ऊपर यातायात को बंद कर दिया गया है, तो क्या लोहा पुल के अलावा और भी ऐसे कई एरियाज है जहां पर बाढ़ के खतरे की आशंका को देखते हुए फिलहाल के लिए यातायात को रोक दिया गया है? देखिए, लोहे पुल की बात करें तो जिस तरीके से लोहे का पुल जो है यमुना के बिल्कुल किनारे पर बना हुआ है और उससे कहीं ना कहीं रास्ता जो है वो बनता है पुराने कैसे शादरा की तरफ जाने वाला। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से इस रास्ते को अब कहते हैं दिल्ली पुलिस के ट्रैफिक पुलिस की तरफ से बंद कर दिया गया है, क्योंकि अब यमुना का जलस्तर जो है वो खतरे के निशान को पार कर चुका है और ज्यादा स्थिति बिगड़ेगी, इसीलिए कहीं ना कहीं अब इस रास्ते को बंद कर दिया गया। मगर यहाँ पर बात करें दिल्ली से नोएडा जाने वाले रास्ते के लिए भी कहीं ना कहीं अब यही संकेत जो है वो बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे और ज्यादा यमुना का जल स्तर बढ़ेगा वैसे वैसे और ज्यादा परेशानियां जो है वो देखने को मिलेगी। मगर तमाम रास्तों की बात करें, चाहे वो ISBT से होता हुआ रास्ता शादरा की तरफ जाता हो या फिर गाजियाबाद की तरफ जाता हो या फिर कहें नोएडा की तरफ जाने वाला रास्ता हो, सभी जगहों पर कहीं ना कहीं स्थिति को कंट्रोल करने के लिए प्रशासन की तरफ से तमाम इंतजाम जो है वो किए गए। मगर अब यमुना का जलस्तर जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे चिंताएं भी बनती नजर आ रही हैं। जी बिल्कुल राजीव, अगर बात करें तो लगातार निचले इलाकों के लिए प्रशासन की ओर से, मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी है, चेतावनी जारी कर दी गई है। जमुना पार इलाकों की अगर बात करें तो काफी कंजस्टेड एरिया दिल्ली का वो माना जाता है, काफी छोटी छोटी और तंग गलियां जमुना पार इलाके में देखने को मिलती है। ऐसे में अगर वहां पर बाढ़ का खतरा मंडराता है तो बेहद भयावह स्थिति होती नजर आएगी। तो प्रशासन ने जो छोटी छोटी गलियां हैं, अब चांदनी चौक का हम एग्जाम्पल ले लें या सरोजनी की ही हम बात करें, तो ऐसे इलाकों में काफी छोटी छोटी गलियां नजर आती है। तो ऐसे में प्रशासन किस तरीके से राहत बचाव कार्य को अंजाम देता नजर आएगा? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर बात करें क्योंकि यमुना के पास जो है वो कहीं ना कहीं काफी ऐसी मार्केटें हैं, कैसी ऐसी तंग हैं
यहाँ पर लोग रहते हैं, अपना व्यवसाय करते हैं। चांदनी चौक की बात करें, सरोजनी नगर की बात करें, या फिर कनका मॉनेस्ट्री की बात करें, तमाम ऐसी जगहों पर सिविल लाइन की बात करें, सिविल लाइन बिल्कुल यमुना के बिल्कुल किनारे पर है, तो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा बाढ़ का खतरा जो है इन्हीं इलाकों के अंदर देखने को मिलता है। तमाम जगहों से निचले इलाकों के अंदर रहने वाले जो सुलभ छोटी बस्तियां हैं या छोटी गलियां हैं, वहां से लोगों को ऊंचाई वाले स्थानों पर ले जाया गया है। मगर सिविल लाइन की बात करें, सिविल लाइन एक पॉर्च एरिया है, खुद उपराज्यपाल जो है वो वही वहां रहते हैं, तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं बड़े इलाके के अंदर भी इस तरीके के कदम जो है वो उठाने होंगे, ताकि बाढ़ जैसे हालात जो है वो नहीं बनते। अगर बाढ़ जैसे हालात बनते हैं दिल्ली के अंदर, फिर स्थिति को कैसे संभाला जाएगा, इसके लिए दिल्ली सरकार को लगातार ग्राउंड लेवल पर कार्य करना होगा। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए राजीव आपका।